हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स। इकाई नंबर 1 है हमारा, यानी यूनिट नंबर 1 है हमारा, स्थिर वैद्युत की विद्युत। और चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम क्या देखेंगे? कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम कैसे परिभाषित है, चलिए देखते हैं। पहले एकदम अच्छे से इसको समझेंगे, आप लोग मन से ध्यान से समझिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने दो आवेशों के मध्य, यानी दो आवेश कौन कौन से, Q1 और Q2, ये दो आवेश हैं जिनके मध्य कुलाम ने, जिनका नाम कुलाम था, वो अपने नाम से ही इस परिभाषा को परिभाषित कर दिए। तो देखिए कुलाम ने दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल को ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? बल को ज्ञात करने के लिए दो आवेशों के मध्य Q1 और Q2 के, तो करने के लिए नियम प्रस्तुत किया, जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुलाम के नियम से। देखिए अपने नाम से ही रखा उन्होंने, कुलाम का नियम। तो देखिए क्या है इसका कुलाम का नियम, ये है परिभाषा। आप पूरा लिख सकते हैं, इससे और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपका मन करे तो ये यहीं से लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये बता भी दिया कि कौन दिया है कौन नहीं दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। उन दो आवेशों के गुणनफल के, यानी क्या? गुणनफल के, दोनों आवेशों के यानी Q1 और Q2 के बीच क्या? गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के समान हो, यानी समानुपाती। जैसे कि आप लोग देखिए समानुपाती का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये होता है, इसे बोलते हैं समानुपाती। यहाँ पे देखिए समानुपाती था उनके बीच, जो उनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में उल्टा होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को, इस बल की दिशा कौन सी होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, मतलब उसी दिशा में होती है। जिस दिशा में रेखा को मिलाने वाले दिशा, दोनों को जो दिशा होती है वो एक ही दिशा में होती है, उसी दिशा में उसकी बल की दिशा होती है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से समझे तो और इजी है। देखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, F समानुपाती Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए दो स्थिर, यानी दो स्थिर जो स्थिर है वो आवेशों के मध्य, इन आवेशों Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु हैं Q1 और Q2, और इनके बीच आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल। यहाँ पे देखिए कार्य करने वाला F फोर्स क्या होता है? बल होता है। कार्य करने वाला बल उन दो आवेशों की, इन दो आवेशों Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के बीच में क्या है? गुणा है, इसको क्या बोलेंगे? गुणनफल। गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए समानुपाती है ना, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच, जो इनके बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी समझ लीजिए, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। हुआ ना? देखिए 1/r स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 तो लिखा नहीं जाता, तो R स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इस बल की दिशा जो हो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही होगा। तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको परिभाषा बना सकते हैं आसानी से। तो देख लीजिए इसका परिभाषा क्या, माना दो, ये परिभाषा नहीं है, मतलब ये फॉर्मूलों को बताने के लिए है। इसका बिंदु, जैसे मेन बिंदु जो भी लिखते हैं उसको हम लिख देते हैं माना करके। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R है, तथा उनके मध्य यहाँ पे होगा लगने वाला, उनके मध्य लगने वाला, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं लगने वाला। उनके मध्य देखिए R, और उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल F हो तो कूलाम के नियमानुसार, किसके अनुसार? कूलाम के नियमानुसार। तो देखिए यहाँ पे F समानुपाती Q1 Q2 है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और F समानुपाती 1/r स्क्वायर, इसके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर। इसको Q1, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, और दोनों को संयुक्त करने पर क्या होगा? इसको लिखेंगे हम संयुक्त करने पर। तो F समानुपाती क्या होगा? Q1/Q2 R/r स्क्वायर, ये हो गया। इसका मेन फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 K। तो यहाँ पे देखिए जो ε0 है हमारा, वो यहाँ पे क्या, इसका मान क्या होता है? 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। ε0 को क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। और इसको क्या बोलते हैं? K को माध्यम, जिसको परावैद्युतांक माध्यम बोलते हैं, उसको हम K को, इसका मान कितना होता है? 1, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? F इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए बल निकालने के लिए, कूलाम के नियम के अनुसार बल निकालिए फॉर्मूले से, तो हम इस फॉर्मूले को लगा के कूलाम का बल जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसको निकाल लेंगे। बट यहाँ पे आप लोग ये लिखने के बाद कूलाम का नियम आप ये पूरा लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके फॉर्मूले को भी दर्शा देंगे ऐसे लिख के आराम से, अच्छे से, सिस्टमेटिक ढंग से। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है जहाँ K, ये जो K है, जहाँ K माध्यम का पैरावैद्युतांक है, और जो ε0 है वो निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाता है। ये जो है ε0 वो क्या है? निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाता है। और इसका मान क्या होता है? 8.855 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यह मान होता है निर्वात की वैद्युतशीलता का, यानी ε0 का मान। और ये देख लीजिए
निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है। F इज इक्वल टू क्या 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 1 बाई ये पूरे का मान कितना होता है 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। चलिए तो इसका हम देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये इसका मान भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और इसका देखिए ये उल्टा है, इसका ये कूलम स्क्वायर पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसको आसान है होगा याद करने में। इसका मान भी याद करिए, इसका मान भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। अब हम देखेंगे इसको नोट, इसका नोट क्या होगा पढ़ते हैं। नोट, कूलम का नियम परमाणुवीय दूरियों के लिए बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत बड़ी दूरियों के लिए सत्य है। पहला नोट जो हमारा होगा, इसको नोट में करके पहला दूसरा करके लिख सकते हैं आप, तो इसके लिए सत्य है। और एप्सिलॉन नॉट इंटू के को क्या बोलते हैं परावैद्युतांक। जो परावैद्युत होता है उसके माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता होती है, निर्वात की नहीं, बस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, वो तो एप्सिलॉन नॉट होगा जो निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता होती है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा एप्सिलॉन इंटू के, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये एप्सिलॉन बस है, यहाँ पे नॉट नहीं है, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन और इसको के। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्या होगा परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युशीलता परावैद्युत माध्यम के। और इसे क्या बोलते हैं निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट को, के अनुपात को परावैद्युत माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं परावैद्युत अनुपात, जो इन दोनों का अनुपात होगा वो क्या होगा परावैद्युत माध्यम के आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन और से व्यक्त करते हैं इसे एप्सिलॉन और से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक नहीं होता, इसका क्या मात्र, इस जो एप्सिलॉन आर है इसका मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है इसका अनुपात है, देखिए यहाँ पे दिया था ना, अनुपात को परावैद्युत की अपेक्षिक वैद्युशीलता बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अनुपात है इज इक्वल टू के है परावैद्युत। यहाँ पे देखिए चौथा क्या होगा परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान सदैव एक से अधिक होता है, यानी जो परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान सदैव 1 से अधिक होता है। वायु के लिए क्या होता है, वायु के लिए के कितना होता है 1.0559 होता है, जिसे एक हम मान लेते हैं, एक मान के चलते हैं, ये हमेशा एक ही मान के चलते हैं। ये किसी भी क्वेश्चन में हमें के का मान क्या मान के चलना पड़ेगा 1। सभी धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, सभी धातुओं के लिए, बस ये वायु के लिए 1 होता है। अब नोट नंबर दूसरा देख लेते हैं, जो हमारा नोट है दो बिंदु जिनके आवेश निर्वात या वायु में स्थित है उनके मध्य कार्य करने वाला बल, जो कार्य करने वाला वैद्युत बल है F, तथा इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में रख दिया जाता है तो इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल F हो। तो यहाँ पे क्या होगा K इज इक्वल टू F नॉट अपॉन F, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे होगा इसका विमा क्या निकाल लेते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, इसी से हम निकालेंगे इसके फॉर्मूले से। F इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे पक्षांतर करने पर दोनों को पक्षांतर करेंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो एफ है ये बटे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा, इंटू Q1 अपॉन Q2, और ये सेम रहेगा सारा। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमा इज इक्वल टू एफ की विमा, यानी बल की विमा, तथा Q1 Q2 और आर स्क्वायर की विमा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगा 1/mLT पर -2, और यहाँ पे देखिए इंटू AT, ये जो हमारा Q1 है, Q हमेशा 80, ये इसका विमा क्या होता है 80 होता है, इसको 80 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी विमा ने Q1 जो है उसको 80 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी 80 से होगा क्योंकि आवेश का मान 80 से ही करते हैं। यहाँ पे देखिए Q1 का 80 हो गया और Q2 का भी 80 हो गया, और यहाँ पे आर स्क्वायर जो है यहाँ पे आर स्क्वायर जो है यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें लंबाई मिलता है, ये जो आर है दूरी वो लंबाई रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू m पर माइनस, ये m ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, और l ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में था पहले, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और t पर 2 क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा, और इंटू, और ये जो ये इनका गुणा होगा तो e स्क्वायर हो जाएगा, और t भी गुणा होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ पे l स्क्वायर है जो ऊपर जाएगा तो l पर -2 हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट करेंगे फिर, यहाँ पे देखिए मैं दिखा नहीं, यहाँ पे देखिए जो ml स्क्वायर ये सब ऊपर जब जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये इसका प्लस तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 80 का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस और t स्क्वायर, और जो है l स्क्वायर ऊपर जाएगा वो -2 हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन नॉट की पूरी विमा क्या बनेगी, जो एग्जैक्ट विमा है m पर -1 l पर -3, कैसे l पर -3 कैसे, यहाँ पे देखिए l पर -2 है तो l पर -1 और l पर -2 दोनों जोड़ जाएंगे तो l पर -3 आ जाएगा, और t पर देखिए t पर 2 है और t पर 2 है, t अगर 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा, t पे पावर 4 हो जाएगा, और a पे कितना है 2, बस इसमें a पे पावर 2 है तो कितना होगा m पे -1 l पे -3 t पे +4 और a पे +4, इसको प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस तो हम छिपा के ही रखते हैं,
ये माइनस प्लस दिखाते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही ऐसे लिखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। तो इसकी भी बीमा आप निकाल सकते हैं सेलेनॉट की बीमा इस तरह से। तो हम अब वीडियो को बंद करते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन पर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग अच्छे से